इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओं और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की पाकीज़गी, हर तरह की बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तना उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और वो जिसको जलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद सूरह अहज़ाब की 2 आयतें हैं जो अभी खुतबा जुमा में आपने समाअत की। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला का एक असर है, फरमाते हैं कि जब कुरान करीम में किसी आयत में ए ईमान वालो कहकर खिताब किया जाता है तो बहुत ध्यान लगाकर एक मोमिन को सुनना चाहिए, इसलिए कि या तो किसी खैर का हुक्म दिया जा रहा है, किसी अजीम खैर का, या किसी बहुत बड़े शर से उसको मना किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और हमेशा सीधी बात करने का एहतमाम किया करो, सीधी और साफ बात किया करो। क्या होगा इसका फ़ायदा? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, युस्लिह लकुम आमालकुम, जब तुम ऐसा करोगे ना, अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे और सीधी सीधी साफ साफ बात करने की आदत डालोगे, अल्लाह तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुँच गया। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तक़वे और ज़बान की दुरुस्तगी के ऊपर 2 चीज़ों का वादा किया है। तुम्हारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक मुसलमान के लिए आखिरत के एतबार से सबसे बड़ी फ़िक्र ये होती, भाई बहुत सारे गुनाह हैं, ऐसी आदत हो गई, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन गुनाह छूट नहीं पा रहे हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, तौबा करता हूँ, इरादा करता हूँ, ये गुनाह है, नहीं करना है बाइंदा से, बहुत गलत मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो रही है, लेकिन शैतान का बहकावा है, नफ्स की शहवत है और लज्जात है, इंसान फिर उस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल की इस्लाह करना हमारे ज़िम्मे, हम सही कर देंगे तुम्हारे आमाल। और एक बहुत बड़ी परेशानी एक मोमिन के लिए क्या होती है, हो गई माजी में गलतियाँ, जवानी में, नौजवानी में बहुत से गुनाह हो गए, बहुत सी अल्लाह की नाफरमानियाँ हो गई, बहुत से घटिया और बुरे काम हो गए,
और इंसान के जहन में हमेशा ये परेशानी चलती है, इतना बड़ा बोझ कैसे कम होगा। क़यामत में अल्लाह को मुंह दिखाना है, हशर के मैदान में जाना है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हारे गुनाहों को भी हम माफ़ कर देंगे, हाल भी दुरुस्त कर देंगे, माजी को भी दुरुस्त कर देंगे। और जिस इंसान का माजी और हाल दुरुस्त हो जाए यकीनन उसका मुस्तकबिल बेहतरीन होना है। चुनांचे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आमाल की इस्लाह हो जाएगी ना, तो जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो बड़ी कामयाबी को पहुंच गया। अल्लाह का तक़वा और ज़बान की दुरुस्तगी, क़ूलू क़ौलन सदीदा, हमेशा साफ बात करो, अच्छी बात करो, ऐसी बात जिसमें बुनियादी शर्त यह है कि वो बात सच होनी चाहिए। झूठ से बचो, धोखा देने से बचो, और सच को भी गलत नीयत से बोलने से बचो। चुगली करने वाला जो होता है वो सच बोल रहा होता है कि नहीं होता है, फलां ने आपके बारे में ऐसा कहा, सच बात रहती, लेकिन उसका मकसद गलत होता है। तो बात सच होनी चाहिए, बात का अंदाज सही होना चाहिए, बात के पीछे नीयत सही होना चाहिए। तो जब कौल सदीद इंसान इख्तियार कर लेता है, सही बात करने की आदत डाल लेता है, अल्लाह का वादा है तुम्हारे आमाल की भी इस्लाह कर देंगे, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे। एक हदीस जिसको इमाम तिरमिदी ने अपनी सुनन में जिक्र किया है, और सुनन तिरमिदी में 2616 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि एक दिन हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। सुबह सवेरे का वक्त था, लोग चले जा रहे थे, मैं बढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चला गया और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्ना व युबाइदुनी अनिन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह, मुझे खबर दीजिए कोई ऐसे अमल की जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से बहुत दूर कर दे। अल्लाह के नबी कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी नेकी बताइए। कभी हमने ऐसा सवाल किया, जन्नत में जाना है, कोई ऐसा अमल बताइए जिससे हम जन्नत में चले जाएं, जहन्नम से बच जाएं। हमारी तहकीक जो होती है वो बहुत पीछे रहती है। तो सहाबा की ये बुनियादी फिक्र हुआ करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका सवाल सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द सअल्ता अन अज़ीमिन, तुमने बहुत बड़ी चीज़ के बारे में बात की है। जन्नत में जाना कोई मामूली बात है, जहन्नम से बच जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान की ज़िंदगी में शैतान से बुनियादी जंगी ये होती है, शैतान उसको खींच के जहन्नम में डालना चाहता है और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा जन्नत में चला जाए। तो इंसान के ऊपर है कि भाई वो किस तरफ जा रहा है, कौन से रास्ते को इख्तियार कर रहा है। कहा तुमने बहुत बड़ी चीज़ के बारे में सवाल किया है, व इन्नहु यसीरुन अला मन यस्सरहुल्लाहु तआला अलैहि, और उस आदमी के ऊपर ये काम बहुत आसान है जिसके ऊपर अल्लाह इसको आसान कर दे। अल्लाह ताला हम सब के लिए जन्नत में जाना और जहन्नम से बचना आसान फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबुदुल्लाह ला तुशरिक बिही शैया, देख अल्लाह ही की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। बुनियादी बात, सबसे पहली बात, व तुकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करते रहना, 5 वक्ता नमाज़ें जमात के साथ मस्जिद में अदा करते रहना। व तुती ज़का, और ज़कात अदा करना। व तसूम रमज़ान, रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखना। व तहज्जुल बैत, और हज बैतुल्लाह करना, यानी इस्तिताअत हो तो अल्लाह के घर का हज करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुका अला अब्वाबिल खैर, ए मुआज़ इब्न जबल, क्या मैं तुम्हें खैर के दरवाज़ों के बारे में ना बताऊं। एक होता है कि इंसान एक नेकी कर रहा है, बाज़ नेकियां अपने एतबार से वो एक सिंगल नेकी होती है, लेकिन बाज़ नेकियां ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ खैर नहीं होती बल्कि वो क्या होती है, खैर का दरवाज़ा। ये ख़जाने का दरवाज़ा जब आप खोलेंगे तो आपको खाली एक चीज़ मिलेगी, वहाँ तो ढेरों रहेगा। तो आपने कहा, अला अदुल्लुका अला अब्वाबिल खैर, ए मुआज़ मैं तुझे बताऊँ खैर के दरवाजे क्या हैं।
कि अगर तुम उन दरवाज़ों को खोल लो, उन दरवाज़ों को अपने लिए वाह कर लो, तो उसके बाद में खैर और भलाइयाँ तुम्हारी मुंतज़िर होंगी। उनका भला है रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुन, जो रोज़ा होता है ना, वो रोज़ा इंसान के लिए ढाल होता है शैतान के मुकाबले में। हमारे यहाँ क्या एक मिजाज बन गया, रोज़ा बोले तो रमज़ान का रोज़ा, और रमज़ान का रोज़ा भी बहुत मुश्किल से रखते हैं बाज़ लोग। साहबा क्या किया करते थे, साहबा आम तौर से नफली रोज़े रखा करते थे, पीर और जुमेरात का रोज़ा, अय्याम 20 के रोज़े। साहबा के अंदर सबसे निचले दर्जे के जो साहबी हुआ करते थे, जो बिल्कुल एक आम मुसलमान कुछ नहीं कर पाते ज़्यादा, वो कम से कम अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे। अल्लाह हमको तौफीक दे। तो आपने कहा सौम जुन्नतुन, रोज़ा शैतान के मुकाबले में ढाल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीयता कमा युत्फ़िउल माउन नारा, सदका जो होता है ना, जो इंसान अल्लाह के लिए करता है, हलाल माल से करता है, सही नीयत से, सही जगह, आपने फरमाया सदका इंसान के गुनाह को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। ये आप क्या बयान कर रहे हैं, खैर के दरवाजे। रोज़ा सिर्फ एक नेकी नहीं है, रोज़ा खैर का दरवाज़ा है। सदका सिर्फ एक नेकी नहीं है, सदका खैर का दरवाज़ा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसलातुर रजुली फी जौफिल लैल, आदमी का आधी रात को उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ना, ये भी क्या है, खैर का दरवाज़ा है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, और इस मौसम में क्या होता है, फजर की नमाज टाइम बढ़ता है उसका, फजर की नमाज आगे जाती है और ईशा की नमाज पीछे जाती है। ईशा की नमाज का वक्त कम होता है। सलफ़ सालिहीन, सहाबा और ताबईन के ज़माने में जब सर्दियों का मौसम आता था ना, वो लोग खुश हो जाया करते थे। अल्लाह का शुक्र है सर्दियों के मौसम में अब हम क्या करेंगे, कसरत से रोज़े रखेंगे। क्यों, मौसम में गर्मी की शिद्दत नहीं है, तो रोज़ा रखना हमारे लिए आसान। और रात में उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। क्यों, इसलिए कि रात बहुत लंबी हो गई, तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना हमारे लिए आसान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आपने आयत तिलावत की कुरान करीम की, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजिर यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तालमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। कि अल्लाह के बहुत से नेक बंदे ऐसे होते हैं कि जब रात होती है ना, उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलहदा रहते हैं, और रात में बिस्तर पे नहीं लेटते, बहुत ज़्यादा सारी रात नहीं सोते। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, यदऊना रब्बहुम, कैसी रातें गुजरती हैं उनकी, वो अपने रब को पुकारते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, उनकी रातें गुजरती हैं। कभी अल्लाह को डर के पुकार रहे होते हैं, कभी अल्लाह को उम्मीद लगा के पुकार रहे होते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रिस्क उनको दिया उसमें खर्च करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, कोई नफ्स नहीं जानता हमने इन लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान जमा कर रखा है। और इरशाद जज़ाअन बिमा कानू यामलून, ये जो आंखों की ठंडक उनको मिलेगी, जन्नत उनको मिलेगी, ये बदला होगा दुनिया के अंदर उनकी नेकियों का। दुनिया में जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला क्या करेगा, क़यामत के दिन ऐसी नेमतें उनको देगा, ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल के ऊपर उसका ख्याल गुजरा। आज हमारे पहलू भी बिस्तर से अलहदा रहते, हम भी सारी रात नहीं सोते, लेकिन वो कहाँ रहते पहलू, वो बाजार में रहते, टाइम पास कर रहे हैं, दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। और इंसान बहुत आसानी के साथ जो तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता, क्यों, सोता ही रात में 2 बजे, लेकिन उसको अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, ना फजर की तौफीक होती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उख़बिरुका बिरासिल अमरी व उमूदिही व ज़रवतु सिनामिही, ए मुआद इब्न जबल, मैं इस दीन की असल और बुनियाद, इस दीन का सुतून और इस दीन की चोटी ना बताऊं तुम्हें। कहा अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रासुल अमरी अल इस्लाम, इस दीन की असल इस्लाम यानी फर्मा बरदारी है। इंसान अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, अपनी अकल दीन में नहीं चलाए, अल्लाह उसके रसूल का जो फरमान आ जाए
सर झुका के उसको तस्लीम कर ले, मान ले, अल्लाह की मर्जी पे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, ये इस दीन की असल और बुनियाद है। और फरमाया वह उमूदुहु अस्सला, और इस दीन का जो सुतून है ना वो नमाज है। नमाज के बगैर ये दीन कायम नहीं रह सकता है। एक बिल्डिंग हो, जब उसको गिरा रहे होते हैं आमतौर से क्या करते हैं, उसके सुतूनों के ऊपर ज़रब लगाई जाती है, वो इमारत पूरी की पूरी ढह जाती है। और फरमाया इस दीन की चोटी, इस दीन की बुलंदी वो क्या है, वो अल्लाह की राह में जिहाद करना है। ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बता रहे हैं। इस्लाम की 5 बुनियादें, खैर के दरवाजे और इस्लाम की असल, इस्लाम के सुतून, इस्लाम की जो है चोटी, ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया अला उखबिरुका बिमिलाकी ज़ालिका कुल्लिही, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि जब तुम ये काम कर लोगे ना, उसके बाद ये सारे कामों पर तुम कादिर हो जाओगे। खैर के दरवाजे भी खोल लोगे, इस्लाम की असल और बुनियाद को भी पालोगे, इस्लाम के सुतून को भी बराबर कर लोगे, जन्नत में जाने वाले आमाल को भी अंजाम दे सकोगे, सब कर लोगे। एक काम करना है खाली। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, उन्होंने अर्ज़ किया भला या नबी अल्लाह, भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने अपनी चुटकी से जो है अपनी ज़बान को पकड़ा और आपने कहा कुफ़ अलैका हाज़ा, इसको कंट्रोल में रखो, ये सही रहेगी ना, ये सारे काम करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये तुम्हारे काबू से निकल जाए ना, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत ताज्जुब के साथ पूछा, या नबी अल्लाह व इन्ना लमुआखिज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, अल्लाह के नबी क्या हम उन चीज़ों के ऊपर भी पकड़े जाएंगे जो हम अपनी ज़बान से बोलते हैं, क्या उनके ऊपर भी हमारी पकड़ होगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकीलत का उम्मुका या मुआज़ वहल यकुब्बुन्नासु फिन्नारि अला वुजूहिहिम औ क़ाल अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, ए मुआज़ तेरी माँ तुझ पर रोए, जहन्नम के अंदर लोगों को मुंह के बल या अपने नत्थों के बल जो चीज़ डालेगी वो उनकी ज़बानों की खेतियाँ हों। बहुत अजीम हदीस है और बहुत अहम चीज़ों का बयान इस हदीस में है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, गौर करें। हर नेकी, हर खैर का अमल, हर भलाई कब इंसान मालिक हो सकता है उसका, कब कर सकता है, जब वो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखे, ज़बान का सही इस्तेमाल करे। और अगर कोई शख्स जहन्नम के अंदर जाएगा तो जहन्नम में जाने के अगरचे बहुत से असबाब और ज़राए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, सबसे ज़्यादा जहन्नम के अंदर जो औंधे मुंह लोग डाले जाएंगे, औंधे मुंह जहन्नम के अंदर जाएंगे, वो बुनियादी चीज़ ये होगी कि लोग अपनी ज़बानों का गलत इस्तेमाल करते हो। आज हमारा हाल क्या है, ये अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हैं और हम अपनी ज़बानों से वो बातें कहते हैं, वो बातें करते हैं, वो काम करते हैं, ऐसा लगता है हमको मरना ही नहीं। एक इंसान से कहा जाए आप नहीं मरोगे, हमेशा रहोगे और हिसाब किताब आपको माफ़, कब्र आपको नहीं है, अल्लाह के सामने पेशी नहीं है और नेकी और बुराई के बारे में आपको कोई अंजाम आपका नहीं है। अगर किसी इंसान का ये मामला हो तो हो सकता है वो इतना आज़ाद हो जाए, लेकिन हमारे साथ ये सारे मामले हैं और उसके बाद हमारी ज़बानों का क्या हाल है। अल्लाह ताला हमको तौबा की तौफीक दे। देखिए ज़बान के बहुत सारे गलत इस्तेमालात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस सिलसिले में कही जा सकती है, लेकिन बुनियादी चीज़ जो एक मुसलमान को, एक मोमिन को गांठ बांध लेनी चाहिए, जिसके ऊपर बहुत तवज्जो और ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि वो हमेशा अपनी ज़बान से सच बोले और झूठ बोलने से किसी भी मामले में परहेज़ करे। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम ने 2607 नंबर पर जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, ए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर सच्चाई लाजिम है, सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, सच को थाम लो,
हमेशा सच बोलने का एहतमाम करो। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, इसलिए कि सच्चाई जो है इंसान को कहाँ ले जाती है? सच्चाई इंसान की नेकी की तरफ रहनुमाई करती है। जब आप सच बोलने लगेंगे, आप अपनी ज़बान का हमेशा सही इस्तेमाल करेंगे, गलत बात आपकी ज़बान से नहीं निकलेगी, झूठ आपकी ज़बान से नहीं निकलेगा, तो आप याद रखें ये आपका सच बोलना, ज़बान से सही बात करना, ये खुद आपको नेकियों की तरफ धकेलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और सच्चाई जो है वो इंसान को कहाँ ले जाती है? नेकियों की तरफ, और नेकियां इंसान को कहाँ लेके जाती है? जन्नत में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा यज़ालु रजुलु यतसद्दक़ु व यतहर्रा सिद्क़ा हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़न, आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच ही की वो तलाश में होता है, यहाँ तक कि अल्लाह के पास में उसको सिद्दीक लिख दिया जाता है उसके नाम के साथ कि फला आदमी जो है ना ये बड़ा सच्चा और अच्छा आदमी। यहाँ पर गौर करने की बात यह इस हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी सच बोलता है और सच बोलने की कोशिश उसकी होती है पूरी। भाई आप ये काम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, नहीं नहीं वो मालिक को जवाब देना पड़ेगा, बहाना कर लेना, अरे नहीं मैं बहाना कैसे कर सकता हूं, मेरे को तो बिल्कुल सही सही बात मालिक को बतानी पड़ेगी। तो जब इंसान सच बोलता है तो धीरे धीरे उसकी तबीयत के अंदर ये भी होता है कि अरे आगे ये मरहला पेश आने वाला है और मुझे सच बोलना है इसके अंदर, तो अभी से मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? ताकि आइंदा झूठ बोलने की नौबत ना आए। तो जब इंसान सच बोलता है और सच्चाई उसका मिजाज बन जाती है, सच्चाई की आदत उसकी बन जाती है, उसकी पूरी कोशिश और फिक्र ये होती है कि झूठ ना बोलना पड़े, सच्चाई मेरी बाकी रहे, तो क्या होता है इतना बड़ा इनाम उसको मिलता है। अल्लाह ताला के यहाँ उसके नाम के साथ इजाफा क्या कर दिया जाता है? फला आदमी जो बहुत सच्चा इंसान है। कौन सर्टिफिकेट दे रहा है ये? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल आलमीन। और बाद ऐसे बदबख्त और बदनसीब होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इय्याकुम वल किज़्ब, लोगों झूठ से बचो, इसलिए फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि झूठ इंसान को किधर लेके जाता है? गुनाहों की तरफ। जब इंसान एक दो मरतबा झूठ बोल देता है उसके बाद उसको ऐसा लगता है अरे पकड़े नहीं गए अपन, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। क्या हुआ साहब वो मामला? नहीं वो ऐसा नहीं वैसा था। तो इंसान धीरे धीरे फिर गुनाहों के ऊपर जरी होता है, दिलेर होता है। क्यों? अगर कोई पूछेगा इस बारे में मैं झूठ बोल दूंगा। तो कहा झूठ इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और गुनाह इंसान को कहाँ ले जाते हैं? जहन्नम की तरफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा यज़ालु रजुलु यकज़िबु व यतहर्रल किज़्बा हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन, आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ ही की वो तलाश में होता है। कसरत के साथ झूठ बोलने वाले का मिजाज कैसा बन जाता है? अरे वो आगे 1 महीने के बाद में वो काम होने वाला है ना, अपन ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, और फिर वो पूछेंगे तो अपन बोल देंगे, झूठ बोल देंगे। यहाँ तक जब इंसान का मिजाज बन जाए उसके बाद में अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह की डायरी में उसके नाम के साथ क्या इजाफा हो जाता है? फला आदमी जो बहुत झूठा है। एक आदमी के नाम के साथ में अगर कोई आदमी अपनी तरफ से इजाफा करे, कोई इंसान आपको बोले अरे फला साहब खैरियत से हैं, बड़े झूठे आदमी हैं आप, बात बात में झूठ बोलते हो, आपका कोई एतबार नहीं, इंसान गुस्सा होकर भड़क के उससे लड़ाई करने लगेगा, आप मेरे बारे में ये बात कैसे कर रहे हैं? आप सोचिए क़यामत के दिनों से इंसान को पुकारा जाएगा और कहा जाएगा फला इब्ने फला जो बहुत झूठा है अल्लाह के सामने हाजिर है। तो याद रखें, ये सोचें, ये बहुत बड़ी बात है, ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। यहाँ तक कि जब क़यामत के दिन लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, आज का दिन वो दिन है जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देगी। लहुम जन्नातुन तजरी मिन ताहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा,
उनके लिए बागात हैं जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सूरह माइदा में आयत नंबर 119 में अल्लाह ताला का फरमान है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है, क़यामत के दिन ये ऐलान कौन करेगा? कोई फरिश्ता नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने कहा क़ाल अल्लाह, अल्लाह ताला खुद ये बात क़यामत के दिन इरशाद फरमाएं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना मुहासबा करें। देखिए बहुत सारी बातें, लेकिन जुमा के खुतबे का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुसलमान के लिए एक चीज़ बहुत दिलचस्पी की चीज़ होती है, क्या है ये अमल? अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सुन्नत है, एहतमाम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से बहुत अजीम तरीन सुन्नत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे और सच्चाई ही को आप पसंद करते थे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हो जाती कि फ़लाँ आदमी ने मुझसे झूठ बोला है, आप उससे मुसलसल नाराज़ रहते, यहाँ तक कि आपको मालूम हो जाता कि उस आदमी ने झूठ बोलने से तौबा कर ली। नबूवत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो नाम बहुत मशहूर थे, क्या थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करते हैं, अस्सादिक और अल अमीन, सच्चा और अमानतदार। यहाँ तक कि जब आपने कुरैश मक्का को कोहे सफ़ा के ऊपर चढ़ के दावत दी और कहा मैं अगर ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो मक्का पर हमला करने वाला है, बताओ मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपसे सच के अलावा किसी बात का तजुर्बा नहीं किया। आज उस नबी के उम्मती और उस नबी का नाम लेने वाले और कलमा पढ़ने वाले, क्या उनके मामलात हैं? क्या दीन है? क्या दुनियावी मामलात है? दीनी एतबार से अगर आप देखें, लोग बेधड़क अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में झूठी अहादीस, कोई उसकी सनद नहीं, कोई सर पैर नहीं। हमने किताब में पढ़े थे, एक बयान में सुने थे, और इंसान दीन के नाम पे बेधड़क बोलता है। यह आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है कि लोगों को दीन से करीब करने के लिए क्या किया गया? बेइल्मों को और जाहिलों को कुर्सी दी गई, मेंबर दिया गया। दीन का काम करने का तरीका क्या है? फला आदमी जो बिल्कुल जाहिल है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी, उसको माइक थमा दिया जाए और कहा आपको इन लोगों से खिताब करना, और उसको कुछ नहीं मालूम। अब यह आदमी मुंह भर भर कर हदीसें सुनाता है, अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, और उसका जो आइडियल होते हैं जहां से उसने लिया वो खुद भी झूठे होते हैं। तो अल्लाह के नाम पे झूठ, अल्लाह के नबी के नाम पे झूठ, झूठी हदीसें, झूठी बातें। और आम मामलात में मुसलमानों के मामलात क्या है? जब शादी होती है 10 झूठ बोलकर निकाह होता है, और जब तलाक होती है तो तलाक के मौके पे 10 झूठ बोले जाते हैं। कारोबार के मामलात क्या हैं? आपसी मामलात क्या हैं? इंसान बाजार जाता है सब्जी लेने के लिए, और क्या क्या हिसाब से दिए? 10 रुपए। बाजू वाला तो आपका 8 रुपए दे रहा है, ये 2 रुपए बचा के क्या करेगा? घर बनाएगा। तो ये बात याद रखें कि ये इतनी आसान चीज नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक झूठ बहुत नापसंदीदा है। एक आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, आपने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और एक फरिश्ता उसके ऊपर मुतय्यन है, और फरिश्ते के हाथ में क्या है? एक आला है, कोई कैंची, कोई कटर, ऐसी कोई चीज़ है। और वो उस आदमी के पास जाके क्या करता है? उसके मुंह को एक साइड से चीरता है और चीर के उसको ले जाता है पीछे तक, गुद्दी तक। फिर पलट के दूसरी तरफ से आता है और दूसरी तरफ से उसका मुंह चीरता है और चीर के कहाँ ले जाता है? पीछे गुद्दी तक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है ये, क्यों ऐसा अजाब इसको दिया जा रहा है? आपसे कहा कि आगे चलिए, अभी और को बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखाना है। जब आप आखिर में उस सफ़र से वापस आए तो फरिश्तों ने आपसे कहा आप जानते हैं वो आदमी जिसका मुंह चीरा जा रहा था? हाँ। कहा वो आदमी वो है जो घर से निकलकर झूठ बोलता था, और उसका झूठ आफाक तक, दुनिया के किनारों तक पहुंच जाया करता था। ये अजाब है जो उसको क़यामत तक दिया जा रहा है, बरज़ख के आलम में।
क़यामत कायम होगी, जहन्नम और जन्नत के फैसले होंगे, बाद में कब्र के अंदर ये अजाब दिया जा रहा है, और ये अजाब कब तक होता रहेगा? क़यामत के दिन तक। सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो जो ज़राए थे वो बहुत मामूली थे, मतलब एक इंसान अगर बात करे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बात कहाँ रहेगी? उस शहर और उस गांव में। लेकिन आज के दौर में क्या है? सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। इंसान एक झूठी खबर, एक झूठी अफवाह, एक झूठी बात, एक झूठी हदीस वो आगे व्हाट्सएप करता है, फेसबुक पे आगे चलाता है, और होते होते वो खबर कहाँ जाती है? एक मुल्क से निकल के दूसरे मुल्कों तक, दुनिया के आखिरी किनारे तक चली जाती है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये बेएहतियाती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिलमरी कज़िबन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है वो हर सुनी सुनाई बात आगे पहुँचाए। ये बेएहतियाती इंसान को क़यामत के दिन तक किस अजाब में मुब्तला करेगी, हम उस तकलीफ़ और उस दर्द का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह अपने हर कौल व फ़ेल में, अपने हर अमल में सच्चाई को लाजिम पकड़े, झूठ से, धोखा देने से, फरेब करने से बचे, और हमेशा इस बात को याद रखे कि सच्चाई एक मोमिन की अलामत है, और झूठ बोलना और धोखा देना ये दर हकीकत एक मुनाफिक की अलामत है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान मकरूज़ हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। ए अल्लाह, जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।